पूजा करने के बाद आरती क्यों किया जाता है? शंख क्यों बजाया जाता है? शंख का जल क्यों छिड़का जाता है तथा आरती क्यों लिया जाता है? जैसे आप जानते हैं, जब किसी मंदिर में जाते हैं तो पूजा करने के बाद आरती किया जाता है, या अपने घर में कोई भी पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद आरती किया जाता है, शंख बजाया जाता है और शंख का जल छिड़का जाता है तथा भक्त लोग आरती लेते हैं। आत्मनः साक्षात आकाश संभूतम आकाशाद वायु वायोरग्नि रग्ने रापो अधभयः। एक बार और समझते हैं। आत्मनः सकाशात संभूत आकाशाद वायु वायोरग्नि रग्ने सपो अधभयः। यानी आत्मा से आकाश, आत्मनः सकाशात, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। आत्मनः सकाशात आकाशः संभूतम आकाशाद वायु वायोरग्नि रग्ने रापो अधभयः। आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। जिस क्रम में ये तत्व उत्पन्न होते हैं, यानी जिस क्रम में आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, तो जिस क्रम में ये तत्व उत्पन्न होते हैं उसी क्रम में, यानी जिस क्रम में ये तत्व उत्पन्न होते हैं उसी विलोम क्रम में, यानी उसके उल्टे क्रम में, उसी विलोम क्रम में एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यानी जिस क्रम में ये तत्व उत्पन्न होते हैं, जिस क्रम में ये तत्व उत्पन्न होते हैं उसके विलोम क्रम में एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। हिंदू धर्म में पूजा, कथा, आरती के समय और भी धार्मिक अनुष्ठानों में शंख फूंका जाता है, यानी शंख बजाया जाता है। आप जैसे जानते हैं कि हिंदू धर्म में कथा हो, आरती के समय जब कथा किया जाता है तो आरती के समय और भी धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, उसमें शंख बजाया जाता है, शंख फूंका जाता है, अर्थात शंख बजाया जाता है। शत्रुओं का जो हृदय है, यानी शत्रुओं का हृदय दहलाने के लिए शंख फूंकने वाला व्यक्ति, शंख बजाने वाला व्यक्ति अपेक्षित है। यानी शत्रुओं का हृदय दहलाने के लिए शंख जो फूंकता है, जो शंख बजाता है, शंख बजाने वाला व्यक्ति अपेक्षित होता है, अपेक्षित है। पूजा के समय जो व्यक्ति ध्वनि करता है, पूजा के समय जो शंख ध्वनि करता है उसके सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। यानी पूजा के समय जो व्यक्ति
शंख बजाता है उसके सभी पाप, जितने भी पाप हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी जो व्यक्ति शंख बजाता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु के साथ आनंद पाता है। पूजा के बाद जो व्यक्ति शंख बजाता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु जी के साथ वह आनंद पाता है। शंख की ध्वनि जहां तक जाती है, यानी जो शंख की ध्वनि है जहां तक जाती है, बीमारियों के कीटाणु जो होते हैं उनके हृदय दहल जाते हैं। यानी जो शंख की ध्वनि है जहां तक वह जाती है, बीमारियों के जो कीटाणु होते हैं, जो बीमारियों के जो कीटाणु होते हैं उनके जो हृदय है वह दहल जाते हैं और वे मूर्छित हो जाते हैं। शंख बजाने वाले व्यक्ति के जो फेफड़े हैं, शंख बजाने वाले व्यक्ति के फेफड़े में रोग नहीं हो सकता है। देव मंदिर कथा भवन में बहुत से मनुष्य आते हैं। यानी मंदिरों में, देव मंदिर में या जहाँ भागवत कीर्तन होता है वहां पर बहुत से मनुष्य इकट्ठा होते हैं और उनके मुख से श्वास जो होता है वह वायुमंडल को दूषित कर देता है। देव मंदिर में बहुत से व्यक्ति इकट्ठा होते हैं और उनके जो श्वास है, यह जो श्वास निकलता है उससे वायुमंडल दूषित हो जाता है। अतः शंख बजा करके वायु को जो है विशुद्ध करना अच्छा होता है। जब देव मंदिर में बहुत से मनुष्य इकट्ठा होते हैं तो उनके श्वास से वायुमंडल दूषित हो जाता है। अतः शंख बजा करके वायु को शुद्ध करना, विशुद्ध करना जरूरी होता है, अच्छा होता है। शंख में भरा हुआ जल, वह भी विष्णु भगवान के पास रखा हुआ, जो शंख में जल भरा हुआ है वह भी विष्णु भगवान के पास रखा होता है, वह परम पवित्र हो जाता है। यानी शंख में भरा हुआ जल जो विष्णु भगवान के पास रखा होता है वह परम पवित्र हो जाता है। जल में डाले गए वस्तुओं की विशिष्टता जो होती है कई गुना बढ़ जाती है। अतः शंख का जल सभी जगह वितरित किया जाता है जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल सके। भगवान की आरती हो जाने के बाद आप देखे होंगे कि भगवान जी की आरती हो जाने के बाद भक्त लोग उस ज्योति को घुमा घुमा करके अपने मुंह और सिर पर लगाते हैं। जब भगवान का आरती हो जाता है तो आरती उस ज्योति को भक्त लोग हाथ घुमा घुमा करके अपने मुंह और सिर पर लगाते हैं। जैसे दीपक की लौ ऊपर की ओर जाती है, जैसे दीपक की लौ ऊपर की ओर जाती है, उसी प्रकार आरती करने वाले भक्त की भी ऊर्ध्वगति प्राप्त होती है। जैसे दीपक की जो लौ है वह ऊपर की ओर जाती है, उसी प्रकार आरती जो करने वाले भक्त हैं उनकी ऊर्ध्वगति प्राप्त होती है। ज्योति आरती जिस भक्त के हाथों को स्पर्श करती है, वह ज्योति आरती भक्त के हाथों को स्पर्श करती है, उसे हजारों अज्ञात स्नानों का फल मिलता है। यानी भक्त के जो हाथ है उस ज्योति को स्पर्श करती है, उसे हजारों अज्ञात स्नानों का फल प्राप्त होता है, मिलता है। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है।
जिससे भक्त को ज्ञान तंतुओं की एक विलक्षण स्फुरण उत्पन्न हो जाता है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है जिससे भक्तों के ज्ञान जो तंतु हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके जो ज्ञान तंतु हैं में विलक्षण अदृश्य स्फुरण उत्पन्न हो जाता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर करें, जिससे यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।